बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर हमारे पास मौजूद है, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे लिए इसमें सीखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज़ सीखेंगे वो है और स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड केमिस्ट्री। सबसे पहले हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा वो केमिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद हम जो चीज़ स्टडी करेंगे वो होगी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, बेसिक थ्योरीज आ जाती हैं, बेसिक डेफिनेशंस आ जाती हैं, वो सारी की सारी हम स्टडी करेंगे इसमें इंशाल्लाह। फिर उसके बाद केमिकल स्पीशीज़ जैसा कि आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कि एवोगैड्रो नंबर और मोल का कंसेप्ट होगा। फिर उसके बाद केमिकल कैलकुलेशंस होंगी, जो कि प्रैक्टिकल सेक्शन है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा साइंस और केमिस्ट्री के साथ इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से इंट्रोडक्शन करने से पहले हम साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। तो साइंस, सबसे पहले साइंस की एक जनरल डेफिनेशन हम करते हैं। साइंस इज़ अ नॉलेज टू एक्सप्लोर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स, यानी कि कायनात के राजों को अयां करने के लिए, कायनात के राजों को खोजने के लिए जो हमारे पास इल्म होता है वो साइंस कहलाता है। अब जो साइंस है ये बेसिकली एक इल्म है जिसकी तायीद कुरान पाक भी करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कायनात में निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, यानी कि अक्ल वालों के लिए अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर निशानियां रखी। अगर हम निशानी को सीक्रेट्स कहें, निशानियां जो हैं वो सीक्रेट्स हैं, और ये सीक्रेट्स किन को मिलती हैं? अक्ल वालों के लिए। और अक्ल जो है अपना डिस्टेंस कवर करती है इन सीक्रेट्स तक पहुंचने के लिए इल्म के ज़रिए। यानी कि अगर कायनात की निशानियों को खोजना है, कायनात के राजों से पर्दा उठाना है, तो अक्ल इस चीज़ का तकाजा करती है कि उसे सबसे पहले कायनात के बारे में इल्म हो। अब जो इंसानी अक्ल है वो इंसान से दो चीज़ों की डिमांड करती है, जो कि अक्ल जो है निशानी के लिए इंसान से दो चीज़ों की डिमांड करती है। सबसे पहली चीज़ है मुशाहिदा, यानी कि किसी भी चीज़ का बगौर जायज़ा लेना, उसके बारे में सोच विचार करना, उसकी खोज लगाना और बात की तह तक पहुंचना, इसे हम बोलते हैं मुशाहिदा। मुशाहिदे के बाद दूसरी चीज़ जो इंसानी अक्ल डिमांड करती है वो होती है सबूत या दलील। सबूत ऐसा चीज़ होता है, यह ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को सच या झूठ साबित करने के लिए एक लाया अमल तैयार किया जाता है, या जो मरला हम सच या झूठ को परखने के लिए, जांचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सबूत कहलाता है। अब खोज और सबूत तक का जो फासला अक्ल तय करती है उसे हम इल्म कहते हैं, और इसी इल्म को इस रुए ज़मीन पर मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। जैसा कि अंग्रेज़ी से ये मतलब कि नॉलेज कहते हैं, हम इसे इल्म कहते हैं, अरबी वाले भी इसे इल्म कहते हैं। अगर खिता चेंज हो जाए, लैटिन्स की तरफ चले जाएं, तो लैटिन्स जो हैं इसे साइंस का नाम दे देते हैं। तो बेसिकली ये है इल्म ही। तो साइंस एक ऐसा इल्म है जो किस दो चीज़ों के ऊपर बेस करता है? दो चीज़ों के ऊपर। सबसे पहली चीज़ है ऑब्जर्वेशन और दूसरी चीज़ है एक्सपेरिमेंट। तो इन दो चीज़ों के ज़रिए जब इंसान फासला तय करके आता है तो उसको कायनात के राज़ों से पर्दा उठाने में देर नहीं लगती, और उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मालूमात होती है, वो उसके इल्म में तब्दील हो जाती है। अगर हम अक्ल की बात करें तो अक्ल में हमने ये कहा था कि पहला स्टेप जो होता है वो खोज का होता है। खोज जो है किसी राज की तलाश में रहना, अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए।
यानी कि आपके पास जो भी आपकी चीज़ें हैं, टूल्स हैं, पैसा है, जो भी है, उनको आप खर्च करते हो किस चीज़ को देखने के लिए? राज को परखने के लिए, राज को खोजने के लिए। जब आप कोई राज खोज लेते हो, मतलब उस तक पहुंच जाते हो, अब मरहला आता है, उसको आपने जांचना है, राज को जांचना है, मतलब उसे सही या गलत, सच या झूठ, ऑफ या ऑन, जो भी है। ऐसी सूरतें ऐसी दो सूरतें जिनमें से कोई एक आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। यानी कि अगर सच है तो झूठ नहीं होगा, झूठ है तो सच नहीं होगा। तो सच और झूठ दुरुस्त या गलत साबित करने के लिए आप क्या तरीका इख्तियार करते हो? सबूत मांगते हो। अब जो सबूत है, सबूत आपको मिलता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो अब हम आगे चल के देखते हैं कि साइंस जो है, इसके ये बुनियादी तौर पे दो मराहिल जो हैं वो कैसे काम करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले मुशाहिदे की बात करें, तो बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशंस की, यानी कि मुशाहिदे की। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मुशाहिदा करना। मुशाहिदा करने से मुराद ये होता है कि आप उस पर रिसर्च करते हो, किसी भी चीज़ का हर पहलू से, यानी कि हर एक एंगल से आप उसे रिसर्च करते हो। रिसर्च करने के लिए आपके पास जो अल्लाह ताला ने आपको टूल्स दिए हुए हैं, वो 5 किस्म के टूल्स हैं। और वो 5 टूल्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहला टूल है हमारे पास ऑब्जर्वेशन के लिए सी, यानी कि किसी चीज़ को देखना। और देखा किससे जाता है? आँख से। यानी कि जब भी कोई चीज़ आपके सामने आएगी तो सबसे पहला जो मरहला आपका ऑब्जर्वेशन का स्टार्ट होता है, आप उसे चीज़ को देखते हो। देखने के बाद दूसरा मरहला शुरू हो जाता है कि आप उसे छू कर चेक करते हो, कि छू कर, टच करके उस चीज़ का बगौर जायज़ा लेते हो, उसकी रिसर्च करते हो। और ये सारे का सारा होता है टच करना। टच करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें टूल दिया है स्किन। अब टच करने के बाद तीसरा जो मरहला है वो शुरू हो जाता है, थर्ड स्टेप आता है लिसन, यानी कि उस चीज़ को सुनना। उसके बारे में आप किसी दूसरे से मालूमात लेते हो, पूछते हो जो चीज़ वो आपको सुनाई दे रही होती है। तो जब आप सुनते हो, और सुनने का अमल किसके ज़रिए होता है? अल्लाह ताला ने कौन सा टूल दिया हमें? ईयर, यानी कि कान। अब जब चौथे स्टेप की बारी आती है तो उसे आप स्मेल करते हो, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप साबका चीज़ों से टेस्ट कर चुके हो, मज़ीद कोई कमी बेशी रहती है, तो आप किसके ज़रिए? स्मेल करके, यानी कि सूंघ के। और सूंघने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो टूल दिया है वो है नोज़, यानी कि नाक। अब स्मेल का मरहला पास करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक और टूल दे रखा है, जिसके ज़रिए हम मज़ीद अपने ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो है टेस्ट करना। और टेस्ट किसके ज़रिए किया जाता है? टोंग के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले अगर आपके पास खाना आता है, खाना अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आप खाने को देखते हो, फिर खाने को टच करते हो। मतलब कि टच करने से मुराद ये है कि आप ये चेक करते हो कि खाना आपका जो है वो ठंडा है या गर्म है। फिर उसके बाद आप सुनते हो कि चलें जी खाना खा लें, वालदा आपको कहती हैं कि चलें खाना खा लें, आप सुन रहे होते हो। फिर उसके बाद आप टेस्ट करते, स्मेल करते हो कि कहीं ये खाना बासी तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है। अगर ये मरहला भी पास हो जाता है तो आप अपनी मज़ीद सेटिस्फेक्शन के लिए एक और मरहले पे जाते हो, उसे टेस्ट करते हो। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने जो इंसान को अता की हैं, जिनके ज़रिए वो कायनात के राज़ों को खोजने की कोशिश में पहला स्टेप लेके चलता है, वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के लिए अल्लाह ताला ने हमें 5 टूल्स दे रखे हैं। तो साइंस यानी कि इल्म जो है, उसका पहला मरहला ऑब्जर्वेशन है। सो द ऑब्जर्वेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द रिसर्चर, एनी रिसर्चर, टू रिवील आउट द सीक्रेट। तो राज को खोजने के लिए और राज तक पहुंचने के लिए, निशानी तक पहुंचने के लिए मुशाहिदा यानी कि ऑब्जर्वेशन वो पहला मरहला है, वो पहला स्टेप है जो कि कोई भी रिसर्चर उठाता है। यानी कि किसी राज से पर्दा उठाने के लिए जो पहला कदम उठाया जाता है वो ऑब्जर्वेशन होता है।
ऑब्जर्वेशन जब ख़त्म होती है तो ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाली जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब उसे आपने टेस्ट करना है। टेस्ट क्या करना है कि आया आपके पास जो आपने इंफॉर्मेशन हासिल की है वो राइट है, रॉन्ग है, ट्रू है, फॉल्स है, ऑन है, ऑफ है, जो भी है। उसके लिए आपका सेकंड स्टेप वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का तजर्बा करना। मुशाहिदा के बाद हासिल शुदा मालूमात को जांचने का अमल क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट। यानी कि किसी भी चीज़ को, जो कि इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ऑब्जर्वेशन से, तो ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को आप प्रूव करते हो कि वो राइट है या रॉन्ग है, ट्रू है या फॉल्स है, ऑन है या ऑफ है। तो यहाँ पे आके राज जो है वो आप छुपा हुआ जो होता है वो आपके सामने अयां हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर हम साइंस की डेफिनेशन करें तो साइंस की डेफिनेशन है नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज नोन एज साइंस। यानी कि ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाला जो इल्म है उसे हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। अब अगर हम साइंस की हिस्ट्री की बात करें तो साइंस जो 18वीं सदी से पहले, बिफोर द 18th सेंचुरी, साइंस को हम नेचुरल फिलॉसफी कहते थे। यानी कि नेचुरल फिलॉसफी में कायनात के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सभी को एक ही ब्रांच के अंडर स्टडी किया जाता था और वो ब्रांच थी नेचुरल फिलॉसफी। 18th सेंचुरी के बाद जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, रिसर्च बढ़ती गई, रिसर्च के नतीजे में हमारे पास इल्म बढ़ता गया, तो जैसे जैसे इल्म बढ़ा तो नेचुरल फिलॉसफी को नाम दे दिया गया साइंस का। 18वीं सदी के बाद, आफ्टर द 18th सेंचुरी, इसे नाम दे दिया गया साइंस का और इसकी दो ब्रांचेस बना दी गई। एक ब्रांच थी मेडिकल साइंस और एक थी फिज़िकल साइंस। तो ये थी इसकी दो ब्रांचेस जो कि 18वीं सदी के बाद नेचुरल फिलॉसफी को दो ब्रांचेस में डाइवर्ट करके बनाई गई थी। तो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं कि मेडिकल साइंसेस क्या हैं और फिज़िकल साइंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल साइंसेस की। मेडिकल साइंसेस जो हैं नेचुरल फिलॉसफी की पहली ब्रांच थी और ये वो साइंसेस हैं, दो साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स। यानी कि मेडिकल साइंस नेचुरल फिलॉसफी की या साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप लिविंग मैटर यानी कि जानदार मादा या जानदारों का, इस कायनात के जानदारों का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं। और इस मेडिकल साइंसेस की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, ये सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं ये मेडिकल साइंसेस हैं। अब अगर हम बात करते हैं फिज़िकल साइंसेस की, तो फिज़िकल साइंसेस जो हैं वो साइंस की दूसरी ब्रांच यानी कि नेचुरल फिलॉसफी की दूसरी ब्रांच थी। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, दोज साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स। यानी कि फिज़िकल साइंसेस वो साइंसेस हैं जिनका काम इस यूनिवर्स के नॉन लिविंग मैटर को स्टडी करना है। और इसकी कौन कौन सी हमारे पास ब्रांचेस हैं? एक है फिज़िक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है मैथ, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कंप्यूटर। फिज़िक्स जो है ये मादा और यानी कि मैटर और एनर्जी के मुतल्लिक है, मादा और एनर्जी के मुतल्लिक। केमिस्ट्री जो है इसमें हम, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसे हम स्टडी करना है। फिर उसके बाद मैथ्स जो है मैटर के मुतल्लिक और एनर्जी के मुतल्लिक जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी किसके ज़रिए होती हैं? मैथ्स के ज़रिए होती हैं। फिर उसके बाद जियोलॉजी है, ज़मीन के मुतल्लिक जितना भी इल्म है, जितनी भी स्टडीज़ हैं वो इस ब्रांच में होती हैं। फिर आसमान के मुतल्लिक जितनी भी स्टडीज़ हैं वो सारी की सारी इस ब्रांच में होती हैं। और ये एक न्यू ब्रांच है कंप्यूटर, जो कि आजकल टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमारे पास ये सबसे ज़्यादा अडॉप्ट की जाती है। तो चलते हैं जी हम अपने मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री जो है वो
साइंस की एक ब्रांच है जो कि मैटर को 4 पहलुओं से, 4 एस्पेक्ट से स्टडी करती है। यानी कि मैटर को 4 एस्पेक्ट्स से स्टडी करती है साइंस की वो ब्रांच, और वो ब्रांच कौन सी है? केमिस्ट्री। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये 4 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनके ज़रिए हम मैटर को स्टडी करते हैं। तो चूंकि हम केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर को 4 पहलुओं से, यानी कि 4 एस्पेक्ट्स से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है मैटर को स्टडी करने का, वो है मैटर का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं मैटर की बनावट, यानी कि उसकी शेप। यानी कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमें एक कमरा बनाना है, तो सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि इस कमरे की जो शेप है, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी बनावट कैसी होगी। फिर उसके बाद आ जाता है कंपोजिशन। जैसे कि अगर हम मिसाल दे रहे थे कि कमरा बनाना है, तो कंपोजिशन जो है, मैटर की कंपोजिशन किस तरह होती है कि जैसे हम अगर कमरा बनाते हैं तो कमरे में एक तरतीब रखी जाती है कि दरवाज़ा किस साइड पे होगा, विंडो किस साइड पे होगी। तो कंपोजिशन कहते हैं तरकीब को, तरकीब यानी कि ऑर्डर। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ कहते हैं ख़ास को, यानी कि मैटर के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ को उर्दू में कहते हैं ख़ास। ख़ास का मतलब ये होता है कि एक मखसूस चीज़ जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को पहचान सकते हो, ख़ास कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है रिएक्शन। रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ के काम करने का तरीका। अगर हमने मैटर को स्टडी करना है, तो मैटर को स्टडी करने के लिए बनावट देखनी पड़ेगी, यानी कि स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा किस चीज़ का, कंपोजिशन देखनी पड़ेगी किस चीज़ की, प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी किस चीज़ की, रिएक्शन देखना पड़ेगा किस चीज़ का, पार्टिकल्स का। अब ये पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल जो है, हमारे पास जो बेसिक चीज़ है वो मैटर है। मैटर जो है वो कंपोज होता है स्मॉल यूनिट्स और पार्टिकल्स से। जैसे कि एक बिल्डिंग जो है कंपोज होती है स्मॉल ब्रिक्स से। यानी कि हम मादा को स्टडी कर रहे हैं, तो मादा को स्टडी करने के लिए हमें इसे निचले लेवल से स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि छोटे लेवल से, स्मॉल यूनिट से। तो मादा जो है स्मॉल यूनिट्स या पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। जिस तरह की एक बिल्डिंग जो है वो ईंटों से मिलकर बनती है, तो बिल्डिंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ईंट है। तो इसी तरह हमें ये जानना होगा कि मैटर जो है, यानी कि मादा जो है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर जो है हमारे पास 2 तरह का होता है, एक लिविंग होता है और एक नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग मैटर का जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो होता है सेल। उसे हम सेल बोलते हैं, यानी कि बायो की लैंग्वेज में इसे हम सेल कहेंगे। जबकि फिज़िकल साइंसेस की लैंग्वेज में जो हमारे पास नॉन लिविंग मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम। तो सबसे पहले पार्टिकल्स की तरफ जाने से पहले हम एटम्स की बात करते हैं। तो एटम जो है, एटम की अगर डेफिनेशन की जाए तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, यानी कि मादे का सबसे छोटा तरीन ज़र्रा जो है वो एटम है, जो कि आम इंसानी आँख से नज़र नहीं आता। अब जो एटम का स्ट्रक्चर है वो 2 तरह का होता है। एटम की शेप 2 तरह की है, यानी कि एटम के 2 पार्ट्स हैं, सॉरी शेप नहीं, एटम के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका शेल और सेकंड पार्ट है उसका न्यूक्लियस। यानी कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास शेल और सेकंड पार्ट है न्यूक्लियस। अब जो शेल है, शेल के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। यानी कि ये एटम के भी छोटे पार्टिकल्स। जैसे कि अगर हम कहें कि एक कमरा जो है या बिल्डिंग जो है ईंट से मिलकर बनती है, तो ईंट किससे मिलकर बनती है? यानी कि ईंट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? ईंट को बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह अगर एटम बनाना है तो एटम बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है शेल के अंदर, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स।
अब इन पार्टिकल्स को हम जब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कि शेल के अंदर मौजूद होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। फिर दूसरा जो पार्टिकल है एटम का वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। तीसरा एटम का जो पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो अगर हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन देखें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर कैसे एक पूरी ह्यूज मैटर बना देते हैं, तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें। सबसे पहला स्टेप है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन होके एटम बनाते हैं। एटम आगे आपस में मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड आगे मिलकर सब्सटेंस और मिक्सचर बनाती है, यानी कि दो चीज़ें हैं फिर आगे, सब्सटेंस और मिक्सचर। अब जो सब्सटेंस और मिक्सचर जो मिलके ये एक मैटर बनाता है। मैटर, एनर्जी और स्पेस, ये तीनों चीज़ें मिलके एक यूनिवर्स क्रिएट करती हैं। तो बेसिक जो हमारे पास यूनिवर्स है, उससे पहले हमारे पास 7 चीज़ें, 7 प्रोसेसेस हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस को, यानी कि इंजील मुकद्दस को स्टडी करें, तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाने के लिए 7 दिन लिए, यानी कि 7 दिनों में अल्लाह ताला ने कुरान, यानी कि इस कायनात को बनाया है। तो अगर हम देखें तो ये इस कायनात को बनाने के लिए, यानी कि यूनिवर्स को बनाने के लिए हमारे पास स्टेप भी कितने हैं? 7 हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये यूनिवर्स है क्या चीज़, यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो बात कर रहे थे हम यूनिवर्स की। यूनिवर्स के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें मौजूद हैं। एक एनर्जी है, और एनर्जी सिर्फ फील की जा सकती है, इसे महसूस किया जा सकता है, बल्कि इसे देखा या ये टेंजिबल नहीं है, यानी कि इसे टच नहीं किया जा सकता। फिर यूनिवर्स के अंदर दूसरी चीज़ है मैटर, यानी कि जो चीज़ हमें ओवरऑल द वर्ल्ड हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारे का सारा मैटर है। उसके बाद यूनिवर्स के अंदर ढेर सारी जगह मौजूद है, यानी कि स्पेस मौजूद है। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर हमारे पास 2 तरह का है, लिविंग और नॉन लिविंग, प्योर एंड इम्प्योर, फिजिकल और केमिकल। तो अगर हम बात करें फिजिकल और केमिकल मैटर की, तो फिजिकल मैटर हमारे पास 4 टाइप्स का है, यानी कि जो हमें नज़र आ रहा होता है फिजिकल मैटर, वो हमारे पास 4 टाइप्स का है। वो है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में और प्लाज्मा की फॉर्म में, यानी कि आयंस की फॉर्म में। उसके बाद मैटर की सेकंड फॉर्म आ जाती है, वो है केमिकल मैटर। अब जो केमिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 2 तरह की है, एक प्योर है और एक इम्प्योर है। प्योर को हम बोलते हैं सब्सटेंस और इम्प्योर को हम बोलते हैं मिक्सचर। इन चीज़ों को आगे चल के बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो अगर हम मैटर की डेफिनेशन करें तो मैटर क्या चीज़ है? समथिंग दैट हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मखसूस वज़न हो और फिर वो जगह को घेर ले, तो उसे हम यानी कि मैटर कहते हैं। अब अगर हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन करें तो केमिस्ट्री जो है ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है किसके साथ? मैटर की स्टडी के साथ। और मैटर की किन स्टडीज़ के साथ? मैटर की स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, मैटर के कंपोजिशन को स्टडी करती है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करती है और मैटर के रिएक्शंस को स्टडी करती है। तो यहाँ तक हमने 2 चीज़ों का इंट्रोडक्शन पढ़ा और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा। यहाँ तक हमने सबसे पहले हमने चैप्टर में हमारा अपना कंटेंट देखा कि क्या क्या चीज़ हमने स्टडी करनी है। फिर अब उससे बाद हमने शुरू किया इंट्रोडक्शन साइंस और केमिस्ट्री के साथ। तो सबसे पहले हमने साइंस के साथ इंट्रोडक्शन किया, साइंस को हमने स्टडी किया। साइंस को स्टडी करने के बाद डिटेल के साथ साइंस की हिस्ट्री और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। फिर साइंस की
तमाम ब्रांचेस के साथ इंट्रोडक्शन किया। फिर उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, केमिस्ट्री चीज़ों के साथ डील करती है उनको हमने देखा। तो केमिस्ट्री जो है बेसिक लेवल से कैसे स्टार्ट लेती है उस चीज़ को देखा, मैटर से, एटम से, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमने इन तमाम लेवल्स को और इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया कि एक यूनिवर्स कैसे बनती है, और फिर केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने देखी। और फिर हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखने के बाद फिर हमने यूनिवर्स के मतलब देखा, यूनिवर्स एनर्जी मैटर और स्पेस वगैरह पे। तो एक मैटर जो है वो कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीज़ें हमने इस पहले लेक्चर के अंदर कवर की हैं। इंशाल्लाह अब हम जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री।